प्रतापगढ़ से पीपलकूट, पीपलकूट से घंटाली और घंटाली से मोवाई पहाड़। आप देख सकते हैं मेरे चारों ही तरफ एक पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में छोटे मोटे घर बने हुए हैं। ये इंटरव्यू नहीं, ये कहानी है। कहानी एक ऐसे लड़की की जो सामाजिक काम करती है और सामाजिकता से पहचान बनाती है और फिर फेसबुक, इंस्टा पर वायरल हो जाती है और उसके बाद ऐसी जगह से निकलकर अपनी छाप छोड़ देती है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जब वो कांग्रेस का दामन थामती है चर्चा का विषय वो बन जाती है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी वो चर्चा का विषय बन सकती है? हेलो, ये मैं बोल रहा था, आपने जो लोकेशन भेजी है उसमें सारी घर एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ से कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है कि आप कहाँ पर हैं, तो एक बार थोड़ा सामने रिसीव करने आ जाएंगे आप? हाँ ठीक है, मैं लेने आती हूँ। ओके ओके। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बस बढ़िया हूँ। चलिए पीपलकूट साइड से ही जब एंट्री करी मैंने, ऐसी ही वेशभूषाओं में मैंने औरतों को देखा। तो नॉर्मली इस तरफ ऐसी ही वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। राजस्थान के टीएसपी बेल्ट का वो क्षेत्र है जहाँ आज भी कल्चर कहीं ना कहीं नजर आता है। तो हमारे यहाँ महिलाएं लगभग घरेलू वेशभूषा जो है वो हमारी यही है, लेकिन मैं ऐसा रोज नहीं पहन पाती। पर्टिकुलर थोड़ा सा किसी ओकेजन में जाना था फैमिली में, आपका कॉल आया, हम इधर आसपास है तो मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो ये कॉस्ट्यूम पहना था प्रोग्राम में जाने के लिए। हम जो जहाँ पर अभी चल रहे हैं ये खेत आप ही के हैं? मेरा ये जो चने गेहूँ नजर आ रहे हैं ये मेरा है। अच्छा। ये मेरे बड़े पापा का। ये आपकी गाड़ी है? यस, ये मेरी गाड़ी है। चला लेती है? जरूरत जब मुझे ऐसा लगता है कि बाइक की है तो मैं चला लेती हूँ। मेरी गाड़ी के नाम पे यही गाड़ी है। कितने में ली थी? और 2.5 लाख में। पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस से? ये गाड़ी 2 अक्टूबर 2022 की है और 2022 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी। तो कांग्रेस का इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस से अभी भी मैंने कुछ नहीं खरीदा है क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं है। तो इस गाड़ी नहीं, एक कमेंट बहुत सारे आते हैं, भगवती बिल ने कांग्रेस से पैसा लिया है, तो वो पैसा कहाँ पर है ये बता दीजिए। होता है कि चुनाव के दौरान जो बंदा कभी अल्टो में भी नहीं बैठा होता है ना, वो भी फॉर्चूनर में बैठता है। है ना? तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो फॉर्चूनर उस बंदे की है जो कभी अल्टो में भी नहीं बैठा। और पहली बात, मैंने जो कांग्रेस ज्वाइन करी, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने गहलोत साहब से कांग्रेस ज्वाइन करी। राज्य के मुख्यमंत्री उस टाइम वो थे। तो एक मुख्यमंत्री से मैं एक साधारण कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की डील नहीं कर सकती। मैंने उन्हें वैचारिक समर्थन दिया था। क्षेत्रीय कांग्रेस लीडरों को ये सब बातें नहीं पता थी। जब उन्हें जानकारी ही नहीं है तो वो कोई भी चीज मुझे क्यों दिलाएंगे और मैं उनसे क्यों लूंगी। यही घर है आपका? थोड़ी मैं कम्युनिस्ट विचारधारा की भी फॉलोवर हूँ। सो ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का है। पहली बार कोई ऐसा इंटरव्यू लेना चाह रहा है जो हमारे घर का बाड़ा भी देखना चाहता है। ये बकरी जिसकी आप बात कर रहे थे, अच्छा, 1 2 3, और ये मेरी भैंस का पाड़ा। नाम रखा कुछ इनका? नहीं, कोई नाम नहीं। पशु है, घर में पालना जरूरी है। गोबर उठाती है? हाँ, जब मेरी मम्मी नहीं काम कर पाते या मैं घर पे होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। मतलब जो लोग मेरी जिंदगी में घुस के जानकारी चाहते हैं ना, कि भगवती बिल क्या करती है, किन से मिलती है, कैसे कमाती है, बुलेट में तेल किससे डालती है, बस में बैठी है तो बस का टिकट का पैसा कौन दे रहा है, ऐसे जो मतलब बहुत मेरी निजी जिंदगी में घुसते हैं। मतलब आज कहने के लिए दक्षिणी राजस्थान में एक पार्टी है, बाप पार्टी है ना, और जब से बाप पार्टी बनी लोग बाप 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 ऐसा करते हैं। तो मैं जब बाप पार्टी नहीं भी बनी थी तब भी मैं ऐसा बोलती थी कि मैं किसी के बाप का नहीं खाती। जॉब वगैरह कुछ करती नहीं है आप? जैसा आप बोल रहे बस का टिकट कहाँ से आता है, पेट्रोल कहाँ से आता है, लोगों के सवाल हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कहाँ से आता है पैसा। मैं उस घर से आती हूँ जहाँ इस गांव का पहला व्यक्ति नौकरी लगा था। और वो पहला व्यक्ति मेरे पापा थे। मेरे जो बड़े भाई बहन है वो सब मैरिड हैं, तो मेरे पापा को उन्हें तो देना नहीं पड़ता है, तो मैं इजीली मेरा खर्चा मेरे पापा से निकाल देती हूँ। इतना भी मेरा खर्चा नहीं है कि मुझे अपने घर वालों के अतिरिक्त कहीं और निर्भर होना पड़े, तो मेरे घर वाले सफिशिएंट है मेरे लिए। पिताजी सर्विस में है, तो पिताजी को जब ये पता चला कि बेटी जो है हमारी राजनीति में भी आ चुकी है, सामाजिक काम भी कर रही है, सोशल मीडिया पे फेमस भी है, और बेटी जो है नौकरी नहीं करेगी, रिएक्शन क्या था पिताजी का, माताजी का, घर वालों का? डांटा फटकारा, कुछ ऐसा हुआ? क्या प्रतिक्रिया है और अभी भी क्या कहते हैं घर वाले कि पढ़ लिख ले, नौकरी कर ले, पढ़ाई भी क्या है ये भी बता दीजिएगा।
मैं BA BEd और पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। पापा ऐसा कहते हैं, अभी मेरे पापा होते और आप उनकी बाइट लेते तो मेरे पापा का क्या कहना होता। मेरे पापा का कहना होता कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कोई एक तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, तो ये हमारी पॉलिटिशियन। सो मेरे पापा मुझ पर प्राउड फील करते हैं, मैं ऐसी हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे खून में, मेरे DNA में होगा जो वो चाहते होंगे। मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस तो हार गई आपकी ज्वाइन करने के बाद भी। ऐसा लग रहा है कि गलत किया मैंने, कुछ और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती थी। किसी लालच में आके अगर मैंने पार्टी स्वीकार करी होती तो मुझे दुख होता। मैं देश के कल के लिए कांग्रेस में गई हूँ। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस सिर्फ न्याय यात्रा या कुछ भाषणबाजी करके लोकसभा में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि अब तो बीजेपी राम मंदिर भी बना चुकी है। ऐसा नहीं लगता है कि राम मंदिर बना के बीजेपी एक कदम आगे बढ़ा चुकी है कांग्रेस से? देखो ऐसा है, राम मंदिर बनाना था, बीजेपी आई ही राम मंदिर बनाने के लिए थी। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनाने के लिए लोग इतने दिन बीजेपी को वोट दे रहे थे। अब भगवान आ गए, अब तो सब कुछ ठीक है। अब वाकई में जो समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो संविधान प्रेमी हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, वो सब वापस मुड़ेंगे शिक्षा, चिकित्सा इनकी तरफ। और अगर समझदार व्यक्ति अपने मुद्दों की बात करेगा तो डेफिनेटली न्याय यात्रा का असर पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए मुझे, भगवती बिल विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ी, फिर भी चर्चा में रही। लोकसभा चुनाव में कुछ तैयारी है? ये सब निर्भर करता है हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर। वो मुझे जैसा आदेश करेंगे चुनाव के लिए, जो जिम्मेदारी देंगे मैं निभाऊंगी। 2028 में विधानसभा में देख सकते हैं? हाँ, 2028 के विधानसभा में संभावना है कि आप मुझे देख पाओ। बीएपी से? नहीं, डेफिनेटली कांग्रेस से। मैं कांग्रेस की हूँ, बीएपी से कैसे आप देखेंगे? अगर अच्छा बीएपी चाहे कि भगवती हमारी तरफ से चुनाव लड़े 2028 में विधानसभा में, पॉसिबिलिटी बन सकती है? बीएपी के जो लोग हैं वो भी आदिवासी हैं। कांग्रेस में जो लोग हैं, जैसे हमारे जिस क्षेत्र में हम आते हैं वो भी आदिवासी हैं। बीजेपी में जो हैं वो भी आदिवासी हैं। तो मैं किसी आदिवासी का विरोध नहीं कर रही। और बीएपी में तो सब लोग आदिवासी हैं। लेकिन जैसे मैं कांग्रेस में गई तो बीएपी के किसी वरिष्ठ नेता ने बीएपी के उन लोगों को साइलेंट रहने के लिए नहीं कहा जो कुछ भी बोल रहे थे। इवन मैंने सभी प्रकार के इनके वरिष्ठ लोगों को निवेदन भी किया कि अपने लोगों को समझाओ, ये छोटी मोटी ऐसी जो गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जिस तरीके का मजाक बीएपी के लोगों ने मेरा बनाया है, उस हिसाब से मेरे स्वाभिमान के नाते मैं शायद ही उनके साथ वापस जाऊं। लेकिन मैं कांग्रेस में गई। फिर देखो, पहली बार मैंने कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार किया। लोग बोलते हैं कि मैं बीटीपी में थी, मैं कभी बीटीपी में नहीं गई। बीएपी में थी बोलते हैं, मैं कभी बीएपी में नहीं गई। समाज को धोखा दिया ऐसा बोलते हैं, तो पता नहीं किस तरीके से समाज को धोखा दिया। तो मैं तो जब किसी पार्टी में थी ही नहीं तो धोखा कैसे दे सकती हूँ? तो मैंने अपने जीवन में पहली बार कांग्रेस को एक्सेप्ट किया है, तो मैं कांग्रेस के प्रति वफादार रहूंगी। लोकसभा चुनाव में बीएपी कुछ कमाल कर पाएगी इस बार, आपको लगता है? देखो, ये एक आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। लेकिन आपको पता है ना कि मैं सवालों में नहीं फंसती, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी। देखो ऐसा है, टोटल जो 3 सीटें बीएपी राजस्थान में जीती है, उनमें से तीनों की तीनों सीटें अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से हैं। ऐसे में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का होके शायद आसपुर और दरियावद एक विधानसभा से है, एक लोकसभा से है, मुझे थोड़ा याद नहीं। लेकिन 84 बांसवाड़ा डूंगरपुर में आती है, उदयपुर लोकसभा में आती है, और दरियावद शायद ये चित्तौड़ वाली लोकसभा में आती है। तो कोई मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन 84 का पता है। तो जब आप अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में आते हो तो किसी एक लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से दावेदारी करो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि बीएपी पार्टी का वोट बैंक 2023 के विधानसभा चुनाव में बढ़ा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस बात को। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लोकसभा चुनाव में आप बहुत मजबूती से रहो, क्योंकि बीजेपी का जो माहौल है और कांग्रेस का जो माहौल है, लोग लोकसभा चुनावों में या तो स्टेट की बहुत ही मजबूत पार्टी को वोट देते हैं या फिर कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हैं।
छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनाव में वोट कम मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और पिछले 2 लोकसभा से तो आप देख रहे हो किस तरीके की लहर चल रही है। तो ऐसे में लेकिन मैं कभी उनके लिए ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मैं भी देश की जो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे कई सारी अन्य पार्टियां, तो वो सभी लगभग कांग्रेस के साथ अलायंस करने जा रही है। तो इसमें बीजेपी क्या करती है वो बीजेपी पे डिपेंड करता है। ऐसा प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या मोदी? लगता है आपको राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों, राहुल गांधी में क्या खराबी है? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी शायद कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, गलतफहमियां दूर होती है। हाँ। कुछ भी हो सकता है। ये 2024 है, कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी डेफिनेटली कभी न कभी प्रधानमंत्री बनेंगे और हो सकता है इसी बार भी बन जाए। अच्छा। लेकिन ये निर्भर करता है राहुल गांधी जी पे कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्वयं निभाते हैं या किसी और को देते हैं। ऐसा। मैं हूं पंकज कुमार गोयल, मेरे साथ थी भगवती भील, कैमरामैन शाहिद के साथ टीम टीएसपी। धन्यवाद।